तो भाई साहब, नीट की परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक मामले में तेजस्वी यादव का हाथ सामने आ रहा है और जांच की आंच अब तेजस्वी यादव तक पहुंच गया है। आप सभी को पता होगा कि पिछले महीने हमारे देश में नीट परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, जिसका प्रश्न पत्र 2 दिनों पहले ही लीक हो गया था। पटना पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पटना पुलिस ने जिन आरोपी छात्रों को पकड़ा है, उसका दावा है कि उसको रहने के लिए जो गेस्ट हाउस बुक कराया गया था, उस गेस्ट हाउस को तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने ही बुक करवाया था, जहां पे उस गेस्ट हाउस में उस आरोपी छात्रों को प्रश्न पत्र दिया गया था और आंसर शीट भी उस छात्र को रटवाया गया था। उसके बावजूद भी वो तमाम छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाता है, फेल कर जाता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े रसूखदार पैसे वाले होते हैं, वो परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीद करके बड़ी आसानी से उस पद पे काबिज हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और हमारे देश के तमाम विपक्षी पार्टियां जो छाती पीट पीट कर, पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोस रही थी और बता रही थी कि मोदी सरकार से एजुकेशन सिस्टम संभल नहीं रहा है, अब यही जांच का आंच अब तेजस्वी यादव तक पहुंच गया है। इस पूरे प्रकरण में 4 किरदार हैं। पहला किरदार अमित आनंद है, जो परीक्षा सेंटर से क्वेश्चन पेपर को लाता है, और दूसरा किरदार सिकंदर यादवेंदु है, जो उस क्वेश्चन पेपर को 40 लाख रुपए में एक छात्र को बेच देता है। वही सिकंदर यादवेंदु है जो दानापुर में पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में जूनियर इंजीनियर है, और वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार थी तो उसको वहाँ पे पोस्टिंग किया गया था। यूँ कह लीजिए कि उसका प्रमोशन करके वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया गया था। और सिकंदर यादवेंदु के बारे में कहा जाता है कि वो लालू परिवार का बड़ा करीबी है, और वही सिकंदर यादवेंदु ने उस प्रश्न पत्र को उस छात्र के पास पहुँचाया था, और एक प्रश्न पत्र के लिए एक विद्यार्थी से 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, और वो पैसा ब्लैंक चेक के रूप में दे भी दिया गया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो सिकंदर यादवेंदु पकड़ा गया है, वो खुद कैसे इंजीनियर बना होगा, ये आप सब लोग सोच लीजिए। और उससे भी कमाल की बात यह है कि उस सिकंदर यादवेंदु का 2 बेटी डॉक्टर है, और उसका दामाद भी डॉक्टर है, और उसका बेटा एग्रीकल्चर विभाग में इंजीनियरिंग कर रहा है। ज़रा सोचिए, एक ऐसे लोग जो हमारे सिस्टम में बैठ करके मेरा और आपका इलाज करेंगे, तो उस देश का भविष्य क्या होगा और उस देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ज़रा सोचिए, ये छात्र अगर MBBS बन जाता तो किस तरीके का इलाज करता और हमारे देश के भविष्य का क्या होता। तो विपक्ष छाती पीट पीट कर मोदी सरकार को कोस रहा था कि मोदी जी से एजुकेशन सिस्टम संभल नहीं रहा है, अब उसी विपक्ष के ऊपर जांच का आंच घूम रहा है। तो थोड़ा आप लोग मुझे बता दीजिए कि हमारे देश में तमाम परीक्षाएं का क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो जाता है, खास करके बिहार में ही क्यों लीक होता है। चाहे वो BPSC का क्वेश्चन हो या किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, परीक्षा से 2 दिनों पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता है, और जिसके पास पैसा होता है वो उस पद पे काबिज हो जाता है। लेकिन हमारे देश में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो गरीब के बच्चे होते हैं, वो दम तोड़ देते हैं। यही हमारे सिस्टम है और यही हमारे देश की सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन NTA जैसे संस्थानों पे कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कह दिया है कि भैया ये एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला नहीं है, और जो भी छात्र या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसके साथ पुश्ते याद रखेगी। कितनी बड़ी बात है, जिसको लेकर के आज 15-20 दिनों से हंगामा चल रहा है। NTA के ऊपर इसलिए भी सवाल उठाया गया था कि इस परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को आने थे, लेकिन 4 जून को ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक उसी दिन जारी कर दिया गया जिस दिन हमारे देश में लोकसभा का रिजल्ट आया था। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये सब गड़बड़ी को छुपाने के लिए 4 तारीख को रिजल्ट जारी किया गया, क्योंकि सारी मीडिया का फोकस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर होगा और उसी बीच में NTA का ये रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और सवाल के घेरे में तब ये परीक्षा आती है। 23 लाख बच्चे में से 67 बच्चे टॉप कर जाते हैं, यानी 720 नंबर का ये परीक्षा होता है, और 67 बच्चे 720 नंबर लेकर के टॉप कर जाते हैं। जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था, सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही पूरे मार्क्स लाते थे। लेकिन इस बार जब 67 बच्चों ने पूरा मार्क्स लाया, तभी ये सवालों के घेरा में आ गया। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके के जो भ्रष्ट सिस्टम है,
इसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो पैसा के दम पर कुछ लोग प्रश्न पत्र को खरीद करके अगर एमबीबीएस बन जाएगा या किसी भी पद पे काबिज हो जाएगा और ये देश की सेवा करेगा। ज़रा सोचिए, ये हमारी और आपकी इलाज करेगा, और क्या ये इलाज करेगा सो आप बता दीजिए, और हमारा देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है इसको भी आप बता दीजिए। जय हिंद।